अब आते हैं मेन जो दिव्य दृष्टि की बात चल रही है आज्ञा चक्र की, व्हाट इज दैट? आज्ञा चक्र जब सबसे पहले जागृत होता है ना, हाँ। मेन पर्पस है आज्ञा चक्र का ऐसी चीजों का अनुभव कर पाना जो आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। जैसे भगवान की एनर्जी, उनकी कृपा, उनके दर्शन करने के लिए बनाया गया मूल रूप से कि आप भगवान को देख पाओ। क्योंकि कई बार कई चीजें ऐसी होंगी, संत शायद भगवान को महसूस कर पाए लेकिन आसपास वाले नहीं देख पाएंगे। तो ये बनाया इसलिए गया है कि आप भगवान के दर्शन कर पाए। ओके। लेकिन अगर आप इस चक्र को और क्लीन कर देते हैं, कुछ और तत्वों से जोड़ देते हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि फिर आप नेगेटिविटी को भी देख पाते हो, जो कि बहुत से लोग महसूस कर पाते हैं। कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं जो नेगेटिविटी को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मेनली बनाया गया है भक्ति भावना से देखा जाए ना, तो इसका पर्पस है भगवान के दर्शन कर पाना, भगवान की अनुभूति कर पाना, उनकी लीलाओं में प्रवेश कर पाना। ये तो हो गया भक्ति के उस पर। बट अगर हम वैसे, जैसे हमने कहा कि दिव्य दृष्टि इज द थर्ड आई, जिसकी थर्ड आई थोड़ी भी एक्टिवेट होने लगी, और क्या क्या चीजें वो देख सकता है? मान लो, हाँ, सबसे पहले तो नमित भैया, अगर आप बैठ के आज्ञा चक्र पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी साधना करते ही आज्ञा चक्र पे पहुंचते ही सबसे पहले तो आपको आंखें दिखना शुरू होती हैं। अच्छा, आंख दिखेंगे आपको, 2 या 1। सबसे पहला अनुभव जो मैंने भी अनुभव किया, अंदर सबकॉन्शियसली आंख बंद कर रहे हो तो आपको ना उस अंधेरे में आंख दिख रही है। ठीक है। देन आपको शस्त्र दिख सकते हैं रिलेटेड टू योर गॉड। सुदर्शन चक्र दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, डिपेंड करता है आप जिनकी आराधना कर रहे हैं। आप वाहेगुरु जी की कर रहे हैं तो उनका चित्र दिख सकता है आपको, या आपको जो सिंबल होता है सिखिज्म का वो दिख सकती है, त्रिपाल दिख सकती है, कुछ भी आपको दिख सकता है, ध्वज दिख सकता है ना। ये सब दिखने के बाद आपको अनुभव होगा, थोड़ी बहुत चीजें होंगी। देन आपको सबसे पहले दिखती है अपनी पास्ट लाइफ आज्ञा चक्र पे पहुंचने पे। ओके। यहां पर आपको पता लगता है कि आप स्पिरिचुअल क्यों हैं और आपका पर्पस क्या है, मेन सबसे पहले। तो जिसका आज्ञा चक्र थोड़ा सा भी एक्टिवेट हुआ, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हुई, तो उसने अपने पिछला जन्म देख लिया, इसका मतलब उसे पता लग जाएगा कि उसको पिछले जन्म में, जैसे मैं आपको एक अनुभव बताऊं तो किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि पिछले जन्म में उनको ऐसा दिखा है कि उनको विष्णु जी ने कोई वरदान दी है। वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के, कुछ ऋषि हैं 3-4, वो साधना कर रहे हैं। ये उससे पिछला नहीं होगा, शायद उससे पिछला होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा और रीजन पता लगेगा आप स्पिरिचुअल क्यों हैं। लेकिन वो व्यक्ति विष्णु जी को फॉलो ही नहीं करता था, वो करता था शिवा को फॉलो। तो वो मुझसे कई बार ऐसा पूछता था, वरदान विष्णु जी ने दिया, हाँ, मुझे विष्णु जी क्यों दिखे, या कोई मेरे कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये ना उनकी इमेजिनेशन थी, बट वो बहुत रियल होता है। तो वो कह रहे थे कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, वेट करो, जाप करो। तो जब वो मुझसे 2 साल बाद मिले तो पता लगा कि अब वो विष्णु जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव उनकी तरफ आने लगा। तो वो समझ गए कि मेरे गोल विष्णु ही थे, तो मेरे को उनके दर्शन होने लगे, उनका आभास होने लगा। तो आपको एक तरीके से गाइडेंस भी देती है आपका आज्ञा चक्र, आपको सही ट्रैक में। क्योंकि पहले तो आप सिर्फ आप देख नहीं सकते थे, आप महसूस कर सकते थे। अब आपको भगवान दिखा भी पा रहे हैं ना, तो अब आपको ज्यादा क्लियरिटी दे पाएंगे भगवान। आप समझ रहे हैं ना, आप किसी को कक्षा में सिखा रहे हैं कुछ, कोई टीचर जिसकी आंखें नहीं है, तो शायद A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं समझा पाएंगे अभी सही से। अब दिखने लग गया तो एक टीचर को एज मिल गया कि शायद मैं जल्दी सिखा पाऊंगा इसको अब, क्योंकि अब इसे दिखने भी लग गया है। तो ऐसे ही है। और क्या क्या होता है? आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ, आज्ञा चक्र क्या में दिखता है? और कई सारी दृष्टियां हैं। दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र की एक दृष्टि होती है ज्ञान दृष्टि, ये आपको मिलती है सबसे लास्ट में। इसमें ना आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी दृष्टि? सबसे पहले जब आज्ञा चक्र खुलता है तो सबसे पहले तो आपकी भाव दृष्टि और मजबूत हो जाती है। भाव दृष्टि भाव दृष्टि जो आपको हार्ट चक्र पे मिली थी, इंट्यूशन पावर है। अच्छा, इंट्यूशन आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग हो जाएगा, और अब आपको इंट्यूशन आने के साथ साथ आपको दिखने भी लगेंगी चीजें, प्रेमोनिशंस, थोड़ी बहुत चीजें। जैसे कि आपको भगवान के दर्शन थोड़े बहुत होने लगेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया आंख दिख रही है, दुर्गा माँ का फेस दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है मन के अंदर, नॉट साक्षात्कार। साक्षात नहीं, आपको इमेजिनेशन में दिखेगा, थॉट्स में दिखेगा। ओके। उस अंधेरे में नहीं दिखता है दिव्य दृष्टि में कभी भी। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि उन्हें उस अंधेरे में दिख रहा है। नहीं, यू आर गेटिंग विजुअल्स इन योर थॉट्स फर्स्ट। थॉट्स में आपको दिखेगा। क्योंकि अब जैसे अब कई बहुत से लोग जो कृष्ण जी को मानते हुए, कृष्ण जी मुझसे पानी मांग रहे हैं, ठाकुर जी पानी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी नहीं दिया, तो ये कैसे बताया ठाकुर जी ने? प्रेरणा दी ना उनको अंदर से, तो ये उनको भाव दे रहे हैं ठाकुर जी। तो भाव कैसे दे रहे हैं? तो भगवान कनेक्ट ही इससे करते, कुंडलिनी से। कुंडलिनी आपके अंदर का नेटवर्क कनेक्शन है जो आपको ये बता पाएंगे। वो कहते हैं तुझे भाव आ रहे हैं, मुझे तो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे आपको भाव? क्योंकि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है। ऐसा तो भगवान कनेक्ट करते हैं, आपसे बातें करेंगे, आपको कहेंगे तू आ जा। जैसे मुझे अब एकदम से होने लगेगा मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो वो कौन डाल रहा है मेरे अंदर? वो भगवान डाल रहे हैं। और वो क्यों डाल पा रहे हैं? क्योंकि कुंडलिनी है। अगर कुंडलिनी नहीं होती तो मैं नहीं समझ पाता भगवान बुला रहे हैं मेरे को। बार बार आने लगेगा, आप बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं, एकदम से आया जाना है जाना है जाना है जाना है,
क्यों आ रहा है, जाना है, इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान बुला रहे हैं आपको। चलो ये तो बहुत बेसिक्स हुए, दिस इज वेरी बेसिक, ये तो अक्सर नॉर्मल लोगों को भी आ जाता है। और व्हाट स्पेशल अगर मैं कहूँ दिव्य दृष्टि देती है? देखो, अब सबसे पहले पास्ट लाइफ आपको दिख गई, हाँ जी, है ना, क्योंकि सबसे पहले पास्ट दिखेगा, फिर आपको प्रेजेंट दिखने लगेगा, यानी प्रेजेंट में आपकी क्या अवस्था है, आपको कुछ रंग दिखने लग सकते हैं। ओके। अब मैं ना बहुत साइंस से रिलेट करता हूँ चीज़ों को, तो मैं ना कई बार जब धूप में जाता था या बैठता था तो मुझे ना अपने आसपास को जैसे सांप जैसा दिखता था। हाँ ऐसे, हाँ, ऐसे, वो ऐसे। होता है, मुझे कई लगा बार आप कि सन को मुझे देखो ना, आईज क्लोज करो तो आपको दिखते हैं। मुझे लगा ये मुझे दिव्य दृष्टि कुछ दिखा रही है सबसे पहले तो मेरे को लगा ये क्या है। फिर ना मैंने नोटिस किया, ऐसे मैंने अपना हेड मूव किया तो वो भी मूव हो रहा था साथ साथ। तो मैंने कहा ये मूव तो नहीं होना चाहिए, अगर ये मुझे कुछ ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव हो रहा है तो पता लगा वो तो मेरे आँख के सेल्स हैं। हाँ। तो क्योंकि मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, तो मैं भी बहुत परखता था कि नहीं ये मेरी आँख के सेल है, मुझे पता लगा नहीं ये कुछ और है। तो इसके बाद फिर ना आप जब आँख बंद करते हो तो आपको रंग दिखने लगते हैं, ब्लू दिखने लगा, ग्रीन दिखने लगा, रेड दिखने लगा, रंग दिखेंगे। रंग दिखने के बाद आपको थोड़े बहुत विजुअल्स आने लगते हैं। विजुअल्स एज इन भगवान के कुछ रिलेटेड, आपको कुछ युद्ध होता हुआ दिख रहा है भगवान के रिलेटेड, और हर किसी का ना कुछ मतलब होगा। भगवान आपको अनुभव करवाने लगेंगे, क्योंकि अगर भगवान अनुभव नहीं कराएंगे ना तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो अब भगवान पहले सिर्फ महसूस करवा सकते थे, अब दिखाने भी लगेंगे। जिसकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो गई, क्या उसे और दिखने लगेगा कि वो किसी के सामने बैठा है? नहीं दिखता, अभी नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा दिखने में। दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए ना, एकदम प्रत्यक्ष देखना है, अच्छा, महसूस कर पाना है। तो उसके लिए ना दिव्य दृष्टि जब आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है तो इसके बाद आपको थोड़ा सा और इस पर काम करना पड़ता है, दिव्य दृष्टि पर अपना, क्योंकि आपको इसके परसेंटेजेस को और क्लीन करना है। ओके, 5-10 वुड नॉट वर्क, इसको आपको एटलीस्ट कितने % पे लाना पड़ेगा? एटलीस्ट 50% तो भगवान के दर्शन के लिए जब कभी कभी दिखेगा। अगर आपको 80-90 तक ले गए तब आप और बहुत सी चीज़ों को देख पाओ।